Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is ketone bodies, which are also called acetone bodies और ketones. कीटोन बॉडी को कीटोन्स कहना ये सबसे बड़ा मिसनोमर है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे कीटोन्स ऐसे भी होते हैं जो कीटोन बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन इनमें कीटो ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल पायरोवेट, फ्रुक्टोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन तीनों कंपाउंड में कीटो ग्रुप है, लेकिन ये कीटोन बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते होते, पेरिफेरल टिश्यू में नहीं जाते, लीवर से नहीं बनते, तो ये कीटोन बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते. इसका मतलब कीटोन बॉडी की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होगी. पहली बात है कि कीटोन बॉडीज है क्या. कीटोन बॉडीज एक डिराइव्ड लिपिड्स है. जब हमने लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने लिपिड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड. तो कीटोन बॉडी किस ग्रुप में आती है? डिराइव्ड. डिराइव्ड का मतलब ऐसे लिपिड्स जो किसी सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से बने. कीटोन बॉडीज टैग की हाइड्रोलिसिस है. टैग क्या है? सिंपल लिपिड. टैग की हाइड्रोलिसिस होगी यानी लाइपोलाइसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? फैटी एसिड्स. फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होगी. बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी. चूंकि ये सिंपल लिपिड की हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस हुई है तो हम इनको डिराइव्ड लिपिड्स कहेंगे. कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होती है लीवर से, यानी कीटोजेनेसिस कहाँ पे होगी? मेनली लीवर के अंदर होगी. और ये किस कंडीशन के अंदर होगी? तो ये स्पेसिफिकली जब हमारी बॉडी में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का लेवल कम या फिर फैट के इनटेक ज़्यादा. तो फैट लेवल ज़्यादा हो या फिर इंसुलिन, एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स लेवल कम हो, तो इन 4 कंडीशन में कीटोन बॉडी का लेवल रिलेटिवली ज़्यादा होता है. इन 4 कंडीशन से एक्चुअली लाइपोलाइसिस बढ़ जाती है. लाइपोलाइसिस कहाँ पे होगी? एडिपोज टिश्यू में. लाइपोलाइसिस के नतीजे में टैग से फैटी एसिड बनेंगे. फैटी एसिड एनर्जी के लिए लीवर के पास जाएंगे और लीवर इनकी बीटा ऑक्सीडेशन करेगा. बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए. अगर एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए कि वो लीवर की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी को एक्सीड कर जाए, यानी लीवर इनको मज़ीद टीसीए साइकिल के ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बल्कि वो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडी को बनाने में इस्तेमाल कर सकता है. वो कीटोन बॉडी दूसरे पेरिफेरल टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करेगी. दूसरे पेरिफेरल टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं? वो स्केलेटल मसल भी हो सकता है, वो कार्डिक मसल भी हो सकता है, वो इंटेस्टिनल म्यूकोजा भी हो सकता है, रीनल कॉर्टेक्स भी और ब्रेन भी. यहाँ तक कि ब्रेन भी कीटोन बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ब्रेन जब यूज़ करेगा जब स्टारवेशन सिवियर हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो फिर ब्रेन को कीटोन बॉडी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. कीटोन बॉडी के पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्वस मीडिया में सॉल्युबल होती है. सॉल्युबल होने का मतलब क्या होगा? इनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ना इनको लाइपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना इनको एल्ब्यूमिन की, बल्कि ये खुद ही प्लाज्मा के अंदर मूव कर लेगी. कीटोन बॉडी का मेन फंक्शन ये होता है कि जो पेरिफेरल टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करना, और जब कीटोन बॉडी पेरिफेरल टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड कर देगी तो फिर पेरिफेरल टिश्यू को ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा तो वो ग्लूकोज को स्पेयर कर देंगे. सीएनएस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ग्लूकोज को स्पेयर करना ये भी कीटोन बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. कीटोन बॉडी में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? कीटोन बॉडी में 3 कंपाउंड्स आते हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड द थर्ड वन इज एसिटोएसीटेट. इसमें से एसीटोन को हम अलग कर लेते हैं, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसिटोएसीटेट इन दोनों को मिला के हम कर लेते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि टिपिकल कीटोन बॉडी एंड एटिपिकल कीटोन बॉडी. टिपिकल कीटोन बॉडी में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसिटोएसीटेट आ जाएगा, जबकि एटिपिकल कीटोन बॉडी में एसीटोन. टिपिकल कीटोन बॉडी की नेचर क्या होती है? टिपिकल कीटोन बॉडी की नेचर ऑर्गेनिक एसिड होता है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक एसिड होते हैं. लेकिन जो एटिपिकल कीटोन बॉडी वो ऑर्गेनिक एसिड से बिलोंग नहीं करती है. एटिपिकल कीटोन बॉडी में कीटोन ग्रुप होता है, जबकि टिपिकल वाली में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था. जो एटिपिकल कीटोन बॉडी है वो रिलेटिवली मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जबकि टिपिकल कीटोन बॉडीज होती हैं वो पेरिफेरल टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करती है. जो एटिपिकल कीटोन बॉडी है वो वोलेटाइल होती है, जबकि टिपिकल कीटोन बॉडी वोलेटाइल नहीं होती. अब जब हम रूथरास टेस्ट करते हैं कीटोन बॉडी को चेक करने के लिए, तो हमें जो कीटोन बॉडी हमें नहीं मिलती होती वो कौन सी होती है? एसीटोन, क्योंकि एसीटोन पहले ही इवेपोरेट हो चुकी होती है. जब एसिटाइल कोए का लेवल लीवर के अंदर ज़्यादा होता है तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देता है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है. यानी इसने जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर दिया और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर दिया. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस होगा. वो ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा बजाय टीसीए साइकिल के. जब वो टीसीए साइकिल के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो फिर
हम उस एसिटाइल कोए को कीटोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे।